अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हम चैप्टर नंबर 2 की वर्किंग कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफाइंड सीड एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। इसका आंसर लिखेंगे आप। एक लाइन आपने स्किप करनी है। सीड की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। सीड इज़ अ part of plant body in which embryo lives in dormant condition। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ सीड की। स्ट्रक्चर ऑफ सीड की, और इसमें हम क्या लिखेंगे? सीड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सीड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके बाद हेडिंग आएगी सीड कोड की। ब्लू मार्कर से आपने हेडिंग देनी है। सीड कोड क्या होता है? सीड कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो which is protected by protective walls called seed coat। इसके बाद हेडिंग देंगे आप एंडोस्पर्म की। सीड का जो स्ट्रक्चर है उसकी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या लिखेंगे आप? द फूड फॉर एम्ब्रियो stored in एंडोस्पर्म, और इसको हम कहते हैं एल्बुमिन। इसके बाद आप हेडिंग देंगे कॉटिलीडन की। डेट आपने लिखनी है, आज 25 डेट है तो आपने इस तरह से लिखना है। कॉटिलीडन्स, द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ वेरी short axis to which one or two seed leaves called cotyledons are attached इसके बाद हम हेडिंग देंगे प्लम्यूल एंड रेडिकल की। The axis lying between two cotyledons is called प्लम्यूल। आप जब सीड को जो है वो अलग करते हो तो उसके जो एक्सिस आता है बीच में वो कहलाता है हमारे पास प्लम्यूल।
एंड द अदर एंड इज़ कॉल्ड रेडिकल, और एक एंड जो है, दूसरा एंड क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाएगा। एंड द अदर एंड इज़ कॉल्ड रेडिकल। लुम्यूल किस में कन्वर्ट होता है? लुम्यूल जो है वो शूट को डेवलप करता है। लुम्यूल डेवलप इनटू शूट, एंड रेडिकल इनटू रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आपने एक लाइन स्किप करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, गिव 3 ways in which seeds can be scattered सीड्स किस तरह से स्कैटर्ड हो सकते हैं, आपने 3 वेज बताने। तो सीड जो है वो विंड के ज़रिए स्कैटर्ड हो सकते हैं, एक्सप्लोजन से हो सकते हैं, एनिमल से हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं। तो नंबर 1 है, सीड्स कैन बी स्कैटर्ड बाय wind, seeds can be scattered by animals, seeds can be scattered by water, क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइंड जर्मिनेशन। आप जर्मिनेशन की हेडिंग देंगे। जर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच डोरमेंट एम्ब्रियो वेक्स अप, the process during which dormant embryo wakes up and begin to grow to form seedling is called germination. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसका आंसर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़, इसका ए पार्ट है अ रनर, ट्यूबर और अ बल्ब। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि आल्सो गिव एग्जांपल ऑफ ईच। इन सबकी एग्जांपल भी देनी है। सबसे पहले आप जो है वो डेट लिखेंगे जिस तरह से मैंने आपको पैटर्न बताया था 8/25/2020। ओके, तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। एक लाइन आपने स्किप करनी है और सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रनर की, रनर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ शूट typically leafless which grows from the base of a plant along
द सरफेस ऑफ अ ग्राउंड and can take root at points along its length इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, ग्रास वगैरह। देते हैं स्ट्रॉबेरी, ग्रास। इसके बाद हेडिंग आएगी ट्यूबर की। यहाँ आप ए लिख दें, बी आपके पास है ट्यूबर, ट्यूबर क्या है? अ मच थिक एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ स्टेम, अ मच अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ स्टेम और rhizome serving as a food reserve and bearing birds from which new plants grow। इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे आप। एग्जाम्पल में इसकी आ जाएगी पोटैटो, नेक्स्ट हेडिंग है बल्ब। तो बल्ब क्या होता है? राउंडेड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है, अ राउंडेड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन जो कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन सम प्लांट्स। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? अनियन हो गया, गार्लिक वगैरह, ये सारी क्या है? बल्ब की एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे अनियन, गार्लिक, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज से हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे 8/25/2020 और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 13 है डिफाइंड टिश्यू कल्चर। की हेडिंग देंगे टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या है? द ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडियम ऑफ सेल्स, द ग्रोथ इन एन आर्टिफिशियल medium of cells right from living tissue is called tissue culture। यहाँ तक हमारी चैप्टर नंबर 2 की जो है वर्किंग कंप्लीट हुई।